शिक्षा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। आज की प्रस्तुति भी इसी विषय पर आधारित है। आज भी विश्व में बहुत से लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार कई प्रयत्न कर रही है। भारत की सरकार एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नियम तो बनाए हैं, पर क्या वो पूरी तरीके से प्रभावशाली हैं? मंदिर में लगी हैं टाइलें, मस्जिद में बिछी है कालीन। मंदिर में लगी है टाइलें, मस्जिद में बिछे हैं कालीन। छप्पर नीचे पढ़ रहे हैं कई यशवंत और यासीन। सरकार की आई कई योजना, फिर भी पड़ रहा है क्या क्या उन्हें भोगना। आइए जानते हैं हमारे नाटक द्वारा, जिसके दो पात्र हैं, रेखा और सुदीप। अरे रेखा, तुम कल के लिए सब तैयारी कर लिया? हाँ भैया, मैंने सारी किताब कॉपी रख ली है। और आपने कॉपी पे ब्रश कर लिया? हाँ, कर लिया। हम कल अपने सपनों के स्कूल में जाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे। हाँ भैया, मैं भी बहुत खुश होकर हम अपने सपनों के स्कूल जा रहे हैं, बड़े स्कूल जा रहे हैं, और वहाँ हम सब खूब सारी मस्तियाँ करेंगे, बहुत सारे दोस्त बनाएंगे। रेखा, सुनिए, कल की तैयारी कर ली तुमने? जी पापा। और बच्चों, कल स्कूल जाओगे तो खूब मन लगाकर पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा चलो, अब सोने का वक्त हो गया, जाके सो जाओ, कल जल्दी उठना है। ओके पापा, गुड नाइट। आज बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। उन्हें देखकर आज बाबा की याद आ गई। माई को तो बस तस्वीरों में ही देखा था। जब भी घर में चूल्हा जलता था ना, तब तक मैंने बाबा को करीब धूप में जलते देखा है। उनकी सांसों के भरे गुब्बारे को बिकते देखा है। जो मुस्कुराहट मुझे ना मिल सकी, वो आज इन बच्चों में देखकर मुझे खुशी होती है। सच कहा आपने, हमारे बच्चों का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में हो गया है। भगवान आप पर लाख लाख शुक्र है। कल इनका पहला दिन है, बस प्रभु इन पर कृपा बनाए रखना। ठीक कहती हो, हमारे बच्चे भी औरों की तरह अपने सपने पूरे कर पाएंगे। उनकी जिंदगी हमारे जैसी नहीं रहेगी। जिस कलम से हमारी तकदीर लिखी थी, देखना एक दिन ये बच्चे उसी कलम से अपनी तकदीर लिखेंगे। ये बच्चे हमारी नाकामयाबी को अपनी कामयाबी में बदलेंगे। अब जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई, कल बहुत काम किए। स्कूल का पहला दिन। बच्चे तैयार हैं अपने स्कूल जाने के लिए। उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। बाय मम्मा। बाय मम्मा। मन लगाकर पढ़ना। Good morning, students. Good morning, ma'am. How was the day? Have fun? Yes. So today we have two new friends, Rekha and Sunil. Please welcome them. So Rekha, please introduce yourself. मेरा नाम रेखा। No noise. तुम तो रहने दो. You try. My Sunil name. Okay. You can go and take your seat. कहाँ से आ रहा है? यहाँ बैठ जाओ। पीछे जाओ। How pretty she is. No way, just go. नो, तुम्हारे बाल देखे हैं कैसे, और फिर चप्पल के। Have you taken a seat? So students, today we are going to study about a new story. The title of the story is Who Did Patrick's Homework? Now who's gonna read first? Let's try with the new girl.
Patrick never Don't laugh. said he played You please let it be. Sit down. This is the future of America. So, who's gonna read next? Shania, you try. Thank you, ma'am. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Very nice, Shania. You are an intelligent girl. Thank you, Sit down. See, this is how you should do it. So, class is over now. Have a nice day. And you please dress properly. You need to dress properly, okay? Thank you, हाय मेरा नाम रेखा है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी No, we don't want to be friends with you. Go. क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी Please no, look at yourself. Your hair is so oily. Just हाय मेरे सुनील को देखकर दोस्ती करो No, look at you. तो देखा आपने रेखा और सुनील की भाषा और व्यक्तित्व के आधार पर उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। ना ही उनके साथ कोई बात करना चाहता है, ना उनके साथ कोई खाना चाहता है और ना ही उनके साथ कोई खेलना चाहता है। Bye, students. Bye. 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 उनके आने का समय तो हो गया है, लेकिन और सुनील अब तक क्यों नहीं आए? उनका पहला दिन था, पता नहीं कैसा बीता होगा। मुझे तो इंतजार भी नहीं किया जा रहा है। भैया पता नहीं कब इतना आएंगे। सोच के गए थे ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, बड़े स्कूल हाँ वहाँ काफी सारी मस्ती करेंगे, काफी सारे दोस्त बनाएंगे, लेकिन हो जाएगा पहला ही दिन था ना अरे देखा सुनील, आ गए बच्चों, कैसा रहा आज का दिन? और देखा दोस्त बने कि नहीं? मेरा कोई दोस्त नहीं बना। अरे हो जाएगा आज पहला ही दिन था हाँ आज पहला दिन है, थोड़ा समय लगेगा। चलो हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दिन यूं ही बीतते चले गए और परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाया। हाँ बच्चों को पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई का तो पता नहीं, पर आजकल गुमसुम रहते हैं। खेलना कूदना भी बंद कर दिया है, अब तो बाहर भी नहीं जाते हैं, बस घर में पड़े रहते हैं। और तो और चिढ़कर बात करने लगे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। नया स्कूल है, नए लोग हैं, थोड़ी दिक्कत होगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहुत लेट हो गया है, खाना निकालो। अरे रेखा तुम इतनी उदास क्यों हो आज इतने दिन हो गए हैं स्कूल गए हुए, मेरा अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना अरे है। थोड़ा आस्ते बोलो धीरे बोलो नहीं भैया, मुझे नहीं तो उस पापा स्कूल में मम्मी को अच्छा अगर नहीं पता लगता। चलेगा तो वो दुखी होंगे नहीं भैया, मुझे उस स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहाँ इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरे एक भी दोस्त नहीं है। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले जो हम स्कूल जाते थे वहाँ कितनी सारी मस्तियाँ करते थे, कितने सारे दोस्त थे, लेकिन यहाँ पे सब हमारा मजाक उड़ाते थे। तो अपने बाल देखो, अपने कपड़े देखो, अपने शूज देखो, मुझे नहीं अपने जाना। पढ़ाई पर ध्यान दो सब ठीक हो जाएंगे नहीं भैया, मुझे सब नहीं ठीक हो जाना है। जाएगा। नहीं भैया, मुझे नहीं ठीक हो जाना है। जाएगा कक्षा में एक सामान्य दिन। Good morning, dear students. Please sit down. So, today's poem
poem is The Kite. So you will have to repeat after me. Okay? Yes, ma'am. How bright on the blue. How bright on the blue Is the kite when it's new. is the kite when it's new. Good morning, sir. Good morning, very good morning. Please stand up. Good morning, sit down everybody. He is our education officer, Mr. Pradeep. जैसे चल रहा है बच्चों पढ़ा लिखा है? What are you teaching? So I am teaching a poem. Please continue. Okay, sir. With a dive and a deep, The kite it snaps its still. snaps its tail. Why you both are not participating? Sir, actually they are from government school and they have just got admitted. So थोड़ा कमजोर है sir. कमजोर है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कमजोर है? So what I meant कि sir they आपके actually मैडम क्या मैं इनसे बात कर लेता हूँ. बताओ बच्चों प्रॉब्लम क्या है? डरो नहीं, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैम जो भी पढ़ाती है हमें समझ में नहीं आता है सर। समझ में नहीं आता आप कुछ कहेंगे सफाई में? सर इन लोगों को पढ़ना ही नहीं है, हम बता रहे हैं बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है इनको जब भी बोलो ये लोग दे नेवर ब्रिंग देयर कॉपी सर. इनको पढ़ना नहीं है. आप मुझे ये बताइए कि आप टीचर किस लिए बने? बच्चों को पढ़ाने के लिए, राइट? अगर ये लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास में अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? सर आई अंडरस्टैंड ये बट जिम्मेदारी आपको उठानी है. आपने कभी भी कॉपियां देखी है? लेकिन मुझे इसमें एक भी आपकी सिग्नेचर नहीं नजर आ रहा है. ये ड्राइंग आपने बनाई है? बच्चों इधर देखिए. देखा? प्लीज कम फॉरवर्ड. ये ड्राइंग आपके क्लासमेट रेखा ने बनाई. इज इट नाइस? यस सर यस। और आपको क्या पसंद है? गाना गाना। क्या गाना? 2 लाइन गा के सुनाएंगे. तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र में तेरी साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बेराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं. आप इन बच्चों को कमजोर कह रहे थे. How could you? This is not the way a teacher should behave in the classroom. Each and every students are special in their own way because these children are the God's precious gifts. ये बच्चे हमारे समाज के भविष्य हैं. इनका सपना साकार करना या दिशा देना हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है. अगर हम इन्हें जाति, रंग, भाषा इनके आधार पर अगर इनसे हम भेदभाव करें तो ये अपने सपनों की उड़ान कभी नहीं भर पाएंगे. हमें अफसोस है हम किस समाज के हिस्सा है जहाँ विद्वता का पैमाना गोरा रंग और बुद्धिमत्ता का पैमाना अंग्रेजी भाषा. थैंक यू.